हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण की क्लास में क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया क्या है। क्रिया का अर्थ है कार्य। ठीक है, कार्य का होना या करना क्रिया कहलाता है। जैसे पल्लवी पढ़ रही है, श्याम पत्र लिख रहा है। ये दोनों पल्लवी और श्याम क्या कर रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं। जो काम हो रहा है वो क्या कहला रहा है? क्रिया कहला रहा है। जैसे इसकी परिभाषा है, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण है जैसे हंसना, बोलना, खाना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, रोना, तोड़ना, पीना आदि। ये सभी क्रिया के उदाहरण हैं। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रियाओं के विभिन्न धातु रूप इस प्रकार से हैं। जैसे धातु है हमारा खेल, क्रिया रूप क्या होगा? खेला, खेलना, खेलूंगा, खेलेंगे आदि। जागा, जाना, जाऊंगा, जाएं, जाएंगे, जाऊं आदि। खा से खाया, खाऊंगा, खाओ, खाइए आदि। ये क्रिया रूप हैं और ये धातु रूप है। धातु क्या है हमारा? लिख, लिख से क्रिया रूप क्या होंगे? लिखा, लिखना, लिखूंगा, लिखेंगे आदि। पढ़ धातु से क्या होगा? पढ़ा, पढ़ना, पढ़ेगा, पढ़ूंगा आदि। गा धातु से गा, गाया, गाऊंगा, गाएगा, गाएंगे आदि। ठीक है, अब हमारे क्रिया के रूप। क्रिया के दो रूप होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहले पढ़ेंगे हम अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्वेता पढ़ रही है, वर्णिका खेल रही है, चिंकी सो रही है। इन सभी वाक्यों में सिर्फ कर्ता और क्रिया है, कर्म नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल रहा है श्वेता पढ़ रही है, लेकिन एक प्रश्न हमारे पास है कि क्या पढ़ रही है। जब प्रश्न छूट जाता है किसी वाक्य में तो इसका मतलब है वहाँ कुछ न कुछ कमी रह गई है। तो यहाँ पर कर्ता, क्रिया और कर्म से ही हमारा वाक्य पूर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे कर्ता और क्रिया तो है लेकिन कर्म नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या है हमारा? कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। इस क्रिया में कर्म नहीं है। क्रिया तो हो रही है लेकिन क्रिया का कोई कर्म नहीं है। कर्म मतलब क्रिया हो रही है लेकिन क्यों हो रही है? ठीक है, पढ़ तो रहा है लेकिन क्या पढ़ रहा है? क्या इसमें हमारे पास प्रश्न रह जाता है। तो यहाँ पर इससे हम पता लगा सकते हैं, कोई जब वाक्य पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि कोई कुछ कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? प्रश्न हो जाता है। और उस प्रश्न से हम पहचान सकते हैं कि ये क्रिया सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के साथ होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे किसान हल चला रहा है, अजय किताब पढ़ रहा है, विनय गाना गा रहा है, दिवाकर खाना खा रहा है, नलिन खेत सींच रहा है, संजय बाजार में घूम रहा है। ये सभी वाक्य हैं जिनमें क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त हुई है, इसलिए ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से वाक्य पूर्ण होता है। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये हमारा वाक्य में क्रम होता है शब्दों का या पदों का। किसान हल चला रहा है, यहाँ पर कर्म है हल। विनय गाना गा रहा है, यहाँ पर गाना क्या है? कर्म है। विनय गा रहा है, ये अगर ये बीच वाला कर्म हटा दिया जाए तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी और ये लग जाता है, हमारा प्रश्न नहीं रह जाता है, तो वो क्या हो जाती है? हमारी सकर्मक क्रिया।
अजय किताब पढ़ रहा है। यह किताब क्या है? कर्म है। यहाँ पर दिवाकर खाना खा रहा है। खाना क्या है? कर्म है। संजय बाजार में घूम रहा है। ये बाजार में क्या है? कर्म है। नलिन खेत सींच रहा है। ये खेत क्या है? हमारा कर्म है। तो हमें कर्म की पहचान हो जाती है और कर्म की पहचान करके हम क्रिया को बता सकते हैं कि वो सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी क्रियाएं सकर्मक हैं या अकर्मक है। जैसे कभी कभी दो कर्म भी होते हैं क्रियाओं के। ये बताया कि हमारा जो प्रश्न रह जाता है, प्रश्न हम पूछते हैं या हमारे मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो वहां पर कौन सी क्रिया होती? अकर्मक। और जहां पर प्रश्न नहीं होता, हमारा मन बिल्कुल क्लियरली समझ पाता है कि क्या है, तो वहां पर हमारी सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पर देखिए कुछ क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं। ठीक है। यहाँ पर तो एक ही कर्म था या कर्म था ही नहीं, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिसके दो कर्म होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्र को व्याकरण पढ़ाते हैं। अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं? बच्चे को व्याकरण। चिंकी ने सतीश को किताब दी। यहाँ पर दो कर्म हैं, सतीश भी और किताब भी, छात्र भी और व्याकरण भी। इन देखो अब उदाहरण से इन वाक्यों में दो दो कर्म आए हैं, अतः इनमें द्विकर्मक क्रिया है। क्रिया के साथ क्या और किसको लगाने से जो उत्तर मिलता है वह वाक्य में प्रयुक्त होने वाले कर्मों को स्पष्ट करता है। क्या और किसको है ना? क्या मतलब किताब और व्याकरण, और किसको? छात्र और सतीश। तो ये हमारे दो कर्म हैं। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है। ये क्या पढ़ाते हैं? व्याकरण। किसको पढ़ाते हैं? छात्र को। क्या दी? किताब। किसको दी? सतीश को। तो ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारी क्रिया में कर्म है तो कितने कर्म हैं? एक कर्म है या दो कर्म? तो इसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि क्रिया हमारी कैसी। आज की क्लास में